नारद जी कैलाश में शिव जी के पास पधारे हैं। भगवान शंकर सनकादिक ऋषियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे थे जब श्री नारद जी कैलाश पर पहुंचे। जब सती ने कैलाश छोड़ा तो भगवान अपने भजन में और अपने स्वरूप में लग गए। उन्होंने किसी प्रकार का सती का चिंतन नहीं किया और न ही उस घटना का कि सती के साथ किस तरह से वो यहाँ से बहस करके मुझे छोड़ के गई हैं। जो सच्चा काम था वो यही था, उसी में वो लग गए। नारद जी कथा में बैठे हैं। कथा के बीच में बोलना ठीक नहीं है, जबकि नारद जी सूचना लेके आए हैं सती के देह त्याग की। नारद जी कथा सुन रहे हैं, सनकादि ऋषि बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, सभी गण इत्यादि बैठे हैं और बहुत ही सतगुण आनंद का वातावरण श्री कैलाश पर है। श्री नारद जी को कथा में मन नहीं लग रहा है। नारद जी मन में विचार करते हैं कि शिव जी कैसे भोले हैं, इनकी पत्नी ने अपना देह छोड़ दिया है, सती ने अपना शरीर जला लिया है और इन्हें कन्फर्म भी हो चुका होगा, लेकिन इन्हें कोई दुख नहीं हो रहा। सूचना मिल चुकी थी कि सती ने देह त्याग दिया है, क्योंकि सती ने जब देह त्यागा तो देह तो शिव जी के तत्व में ही प्रवेश कर गई। लेकिन शिव पूर्वत अपने उसी स्वरूप और स्वभाव में स्थित होकर भगवान की कथा कह रहे हैं। नारद जी शिव जी के इस चरित्र को देख करके रोने लगे। नारद जी वैष्णव है, सारे दुख दर्द को, वो पूरी त्रिलोकी के दुख दर्द को अपनी आंखों से, अपने हृदय से महसूस करते हैं, आंखों से देखते हैं। जब नारद जी रोने लगे तो शिव ने उनकी तरफ को देखा, कथा में बाधा आई और शिव से नारद जी ने कहा कि सरकार आप विदुर हो गए हैं, अब सती हमारे बीच में नहीं है। शिव ने जब सुना कि मैं विदुर हो गया हूं तो कुछ नहीं कहा। नारद जी ने दूसरा वाक्य कहा कि आपका बहुत अपमान हुआ है। शिव जी ने कुछ नहीं कहा। आपके अपमान को देख करके सती से रहा नहीं गया, सो उसने अपना देह जला दिया। यह सुन के भी शिव जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि शिव जानते हैं आदि शक्ति का नाश नहीं होता। सती सदर्श रूप में शिव में मिल गई है, ये बात पक्की है। नारद जी ने पांचवा वाक्य बोला, आप लोगों को दंड क्यों नहीं देते सरकार? ऐसे कथा कहते रहेंगे तो ठीक नहीं, दंड दीजिए, इन्होंने अपराध किया है। शिव जी कहते हैं मुझे किसी को भी सजा देनी नहीं है, क्योंकि सजा देने के काम करूंगा तो भजन छूट जाएगा। क्या बात है! देखिए, ध्यान से सुनिए आप। अभी आपने मेरे द्वारा इस्लाम और हदीसों के बारे में सुना है। शिव जी ने कहा सजा देने से क्या होगा, भजन छूट जाएगा, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता। ये शब्द है, यही शब्द यहाँ के सेकुलर महात्माओं के और नेठल्ले साधुओं के हैं। अभी शिव जी एक और बात करने वाले हैं, मुझे किसी को सजा नहीं देनी। जो गंगा जी को सिर पर रखता है उसे क्रोध कैसे आएगा? शिव जी परमात्मा है, उन्हें क्रोध नहीं आ सकता, काम कष्ट नहीं दे सकता शिव को। परम पूज्य प्रातः डोंगरी जी कहा करते थे, सरल व्यक्ति को लोग दुर्बल मानते हैं और सताते हैं। सरल व्यक्ति को लोग बहुत बोले यार इन्हें कुछ आता जाता नहीं है। जैसे मेरी कई बार तुमसे इस बारे में उलाहना भी दिया है कि तुमने जिस तरह से मुझसे बहस की है और मेरा अपमान किया, क्या तुम ऐसा बहस और अपमान
नवगंज स्वामी का कर सकती थी? तो तुमने कहा नहीं, क्योंकि करती तो बहुत बुरी तरह तुम्हारी पिटाई हो सकती थी, क्योंकि महाराज सरल और सहज नहीं है। हमने देखा है परम पूज्य प्रातः श्रमणीय रमेश बाबा जी महाराज के सामने लोग बहुत बुरी बुरी बात कहते थे उनसे, और बाबा सहन करते, जबकि बाबा शक्तिशाली है। ये ब्रज की भूमि का अंदाज है। मैं भी यदि उस नकली पने का स्वरूप की चादर ओढ़ के रहूं, तो आप में से कोई यहां पे जी सकता है कोई मेरे साथ? अपने पद से उतर के गिर कर ही आदमी के साथ रहा जाता है, तभी सरलता आती है भाई। जब नारद जी ने देखा कि ये तो किसी प्रकार से भी इनको कुछ हो ही नहीं रहा है, तो नारद जी ने कहा कि सरकार, आपके भक्तों को मारा गया है जो निर्दोष थे। उनकी पत्नी के लिए कुछ कहा गया, वो सह गए, उनके लिए कहा गया सह गए, लेकिन जब शिव से कहा नारद जी ने, आपके भक्तों को मारा गया है जो बिल्कुल निर्दोष थे, शांत बैठे थे, आपने माता जी के साथ भेजा था, और माता जी ने अपना देह त्यागा, माता जी को बुरा भला कहा, दक्ष ने कुछ नहीं कहा, आपके भक्तों ने सहा। आपके भक्तों को जब भृगु ने मारा, ब्राह्मणों ने मारा, बुरी तरह कूटा पीटा, लहूलान कर दिया, खदेड़ दिया, और महाराज मैं वहां था, मैंने देखा निर्दोष आपके भक्त पिट रहे थे। तब शिवजी को कदाचित थोड़ा सा रोष आया। थोड़ा सा क्रोध आया तो जटा से वीरभद्र प्रकट हुए। शिवजी ने उनसे कहा, वीरभद्र जाओ, थोड़े विनम्रता से जाना। देखो वीरभद्र से शिव क्या कह रहे हैं, वीरभद्र जाओ, विनम्रता से जाना, और यथा स्थिति अनुकूल बर्ताव करके दक्ष को थोड़ा सा दंड दे दो। वो थोड़ा उदंड हो गए, मारने को काटने को नहीं कहा, बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही सहजता से, सरलता से, मुलायमियत से, जैसे राम ने लखन को आदेश दिया, सुग्रीव मेरे मित्र हैं, मारना नहीं, बस थोड़ा सा डरा के ले आओ, मित्र है, भूल गया है। ये शिव है। वीरभद्र आए हैं, और आकर के वीरभद्र ने यज्ञ भूमि को शमशान भूमि में कन्वर्ट कर दिया। यज्ञ का विध्वंस हुआ है, दक्ष को पकड़कर मस्तक अलग कर दिया। देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी ने सबको उपालंब दिया। बेवकूफ मूर्खो, तुम यज्ञ में गए क्यों थे? जिसमें शिव की पूजा नहीं, वहां तुम क्यों गए? मैं तो गया नहीं, ब्रह्मा जी नहीं आए थे। जाओ, जाकर शिवजी से समय याचना मांगो। सारे देवताओं ने कहा, पिताजी शिव के पास जाने में डर लगता है, कृपया आप हमारे साथ चले। हमारे अकेले जाने की हिम्मत नहीं। केशव भगवान शंकर की कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती, ध्यान रखना। किसी खड़िया पलटन को सिद्धि नहीं मिलेगी। भगवान शंकर के बिना सिद्धि मिल ही नहीं सकती, और माता जी के बिना तो भैया कृपा आगे बढ़ती नहीं। माता जी कृपा का साक्षात स्वरूप है। हमारे शास्त्रों में गुरु को मां कहा गया, गुरु मां। तो हमारे यहां सड़ी सड़ी औरतें गुरु मां बन रही है। अरे मूर्खाओं, गुरु मां स्त्री नहीं पुरुष ही है, गुरु मां के जैसा है। कंठाहार ग्रंथ है गौड़ियों का, हमारे पास है, उसमें स्पष्ट आचार्यों ने लिखा गुरु मां है। हमारे पास ग्रंथ है।
हमारे आचार्यों का। सब देवता कैलाश पर आते हैं महादेव जी से भगवान ब्रह्मा ने हंसते हुए शिव के पास पहुंचे मुस्कुराते हुए। अब ब्रह्मा जी आए हैं तो शिव खड़े हुए, बड़ी विनम्रता से शिव ने ब्रह्मदेव को नमन किया है। आप देखिए स्थिति, जैसे ब्रह्मा जी पहुंचे तो शिव ने ब्रह्मा जी को देखा और ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए आश्रम में दाखिल हुए हैं, और ब्रह्मा जी को आते देखा तो शिव ने, वो उधर से मुस्कुरा रहे हैं, इधर से शिव ने बहुत ही प्रेम से धैर्यता से नमन किया। ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हैं, विध्वंस करने वाले भी आप हैं, अतः अब यज्ञ परिपूर्ण हो ऐसा कुछ करो। ऐसे विनम्रता से हंसते हुए स्तुति नहीं गा रहे, क्योंकि तीनों देव एक हैं। अब आप कुछ ऐसा करें, यज्ञ परिपूर्ण हो, आप भी वहां पधारिए। अब पता है क्या स्थिति है, शिवजी की पत्नी ने देह त्यागा है, शिव सती एक है। शिवजी इतने भोले हैं, एक शब्द भी ब्रह्मा जी से नहीं कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, सरलता से चल दी है। शिव के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती, शिव के बिना राम नाम राधा नाम कुछ भी ले लो सिद्ध हो ही नहीं सकता। आप नारद पंचरात पढ़ोगे तो पता चलेगा, जो मां पार्वती को भगवान शिव ने कहा है, ये सब एक है मामला। भगवान शिव ब्रह्मा जी और देवों के साथ यज्ञ मंडप में पधारे हैं। यज्ञ मंडप में रुधिर की नदियां बहती हुई देखी तो वीरभद्र को उल्हाना दिया। सबसे कठिन धर्म किसका होता है? सेवक का। शिवजी ने वीरभद्र को उल्हाना दिया, जबकि शिवजी ने ही कहा था जाके कुछ देखो, और उल्हाना दिया सबके बीच में। मैंने तुझसे धीरज से काम करने को कहा था, तूने तो यहाँ रण संग्राम कर दिया। वीरभद्र, मालिक क्षमा चाहता हूं, गलती हो गई। वीरभद्र ये नहीं कह रहे हैं तुम्हारी तरह या जय किशोरी तरह जवान नहीं चला, तुमने तो ऑर्डर दिया था। सबके बीच में वीरभद्र ने विनम्रता से कहा, मालिक गलती हो गई, क्षमा चाहता हूं। क्या शब्द है! कथा हमें गलतियों का भान कराती है। जिस मठ में कथा नहीं हो रही है भाई वो गड़बड़ मामला है, इसलिए नित्य भागवत सेविया। मालिक गलती हो गई, क्षमा चाहता हूं। शिवजी ने कहा, मैंने तुझसे शांति से काम लेने को कहा था। वीरभद्र बार बार शिवजी को दंडवत करते हुए प्रणाम करते कहते, क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं महाराज। ब्रह्मा आदि सभी देवता वीरभद्र की इतनी विशाल काया और इतनी शक्ति को देख करके उनकी विनम्रता, उनकी सहजता, उनकी क्षमा याचना पर रीझ गए। क्या विनम्रता है वीरभद्र की! बार बार दंडवत करते, क्षमा मांगते, महाराज क्षमा कर दो, गलती हो गई। जबकि सब त्रिलोकी जानता है शिवजी ने अपने क्रोध से वीरभद्र को प्रकट किया है। इतना ताकतवर आदमी है, शिव ने प्रस्तुत किया है उस काम के लिए, और जब डांटा तो कह रहे क्षमा चाहता हूं। आज का कोई कुत्ते बिल्ली जैसा चेला चाली हो तो गुरु से बहस करे। वाक्य शाश्वत नहीं होता, वाक्यों के अर्थ बदल जाते हैं विंदा, काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार। एक आज्ञा मिली है, किसी काल परिस्थिति को देखते हुए वही आज्ञा उसके बाद वो दूसरी हो जाती है, उसके अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए कह दिया गया, गुरु मुख पद्मा वाक्य चिते थे करे है क्या। बोले जो पहले वाला वाक्य था उसको काट दे। हाँ, मैं तभी तो अपनी बात कहता हूँ
पुराने ऑर्डर कैंसिल, नए वाले पर जब तक नया ना दूं इस पर काम चलेगा। यही कहता हूं हमेशा, क्योंकि मेरा हाथ से में रहता है भाव, तो उसी तरह से मैं काम लेता हूं। क्योंकि मेरे दादा ने भी मुझसे इसी तरह से काम लिया था, भगवत कार्य। अरे वाह, दक्ष की धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया। बकरा अति कामी होता है, शिवजी की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में बकरा बनता है। जितने बकरे देखो समझ लो भैया ये सबके सब शिवजी के निंदक हैं। और पिछड़ी जाति में बकरे बड़े पाले जाते हैं। गलत कह रहे बिंदा, बकरा, बकरे को हमारे भाषा में संस्कृत में अज भी कहते हैं। अज का अर्थ है परम ब्रह्म। दक्ष के धड़ पर अज का मस्तक रखा है, अर्थात दक्ष को परम ब्रह्म की दृष्टि प्राप्त हुई है। इसका ये भी एक अर्थ है। दक्ष को होश आया, अब बकरे का सिर लगा है, बकरा संस्कृत के श्लोक बोल रहा है और प्रणाम करके शिव जी की स्तुति करने लगा दक्ष। जैसे किसी निंदक को ब्रह्म तत्व मिलता है तो तत्काल उसके सारे शब्द बदल जाते हैं। दक्ष प्रजापति ने शिव पूजन किया है। उसने कहा मैं अपनी पुत्री सती का दर्शन करना चाहता हूं महाराज। शिव ने कहा कि सती तू बाहर आना चाहती है? जगदम्बा ने अंदर से इनकार किया, मुझे किसी को देखना नहीं। और ये शब्द सबने सुने। भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए। कृष्ण का मत है कि शिव में और मुझ में जो भेद रखता है वह नरकगामी होता है। इस सिद्धांत का भागवत में अनेक बार वर्णन किया गया है। हरि और हर में दक्ष ने जो भेद किया था अब वह दूर हो चुका है। एकनाथ महाराज ने भागवत रामायण में हरि हर का अभेद दिखाया है। और हमारे आचार्य श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी हरि और हर को एक कहा है ये दूध और दही जैसा एक मामला है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। शिवजी का श्वेत रंग है। शिवजी गौर वर्ण है, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, शिवजी गौर वर्ण है और भगवान श्याम वर्ण है। भागवत रामायण में एकनाथ महाराज कहते हैं शिवजी दिन रात नारायण का स्मरण करते हैं और नारायण जो है शिव तत्व का स्मरण करते हैं, इसलिए काले हो गए। एक दूसरे का भजन करते हैं तो एक काला जो है वो गोरे हो गए हैं, जो गोरे हैं वो काले हो गए। क्योंकि ध्यान से इष्ट का गुण हमारे शरीर में आ जाता है। ईश्वर तत्व शिव तत्व एक है। जीव मात्र को शिव जी से मिलने की इच्छा होती है। निवर्ती धर्म के आचार्य शिव जी हैं और प्रवृत्ति धर्म के आचार्य श्री कृष्ण हैं। सब प्रकार की प्रवृत्ति में होने पर भी प्रवृत्ति का जरा सा भी रंग ना लगे, ये आदत श्री कृष्ण ने दिया। 16,108 रानियों के साथ रहते हैं, प्रवृत्ति के आचार्य हैं, लेकिन अच्युत हैं। दक्ष के यज्ञ प्रसंग में देखा कि अनन्य भक्ति का अर्थ यह नहीं कि एक देव की भक्ति करो और दूसरे की नहीं। स्पष्ट मैं कह रहा हूं ये शरीर पंचायतन है। आप इसकी व्याख्या समझ लें। यह शरीर पंचायतन है। पंच तत्वों से शरीर रचा गया है। पंच तत्व है ना। एक तत्व एक एक देव का है, ठीक है।
पंचायतन के 5 प्रधान देवता हैं। पृथ्वी तत्व गणेश है। गणेश की उपासना विघ्नों का नाश करती है। और दूसरा जल तत्व। जल तत्व क्या है? इसकी ये शिव तत्व है। तेज तत्व ये सूर्य है। आप समझ रहे हैं? सूर्य तेज तत्व। और वायु तत्व क्या है? वायु तत्व माता पार्वती है। आकाश तत्व क्या है? आकाश तत्व विष्णु है। इस प्रकार से यह शरीर पंचायतन है, इसलिए पंचदेव उपासना है। पंचदेव उपासना करती है नहीं है आप अनन्य नहीं है, आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा। अग्नि भी लानी पड़ेगी, जल भी देखना पड़ेगा, सब कुछ। इसलिए हमारे यहाँ आरती में जो ये 5 तत्वों को विष्णु को अर्पित करने की स्थिति है, ये पंचायतन है। समझ रहे हैं? सूर्य की पूजा से तुम्हें अच्छा आरोग्य मिलता है। शिव के पूजन से तुम्हें ज्ञान लाभ होगा। पार्वती के पूजन से संपत्ति होने पर और बुद्धि शरीर संपत्ति होने पर श्री कृष्ण की सेवा कर सकोगे, तभी बात बनेगी। ये बात है। ये सारी चीजें श्री कृष्ण के लिए है। ये सारी चीजें परम ब्रह्म की उपासना के लिए है। बहुदेव उपासना नहीं है, ये बहुत ही वैज्ञानिक है, पंचायतन शरीर है। इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। देखो भैया, सारा कुछ भगवान को अपनाने के लिए है। जय श्री कृष्ण।